शांति। आज 2 मार्च 2026 की वाणी है। आज हम समझेंगे बाबा के मुख्य बिंदु कि बाबा ने आज मुरली में किस चीज़ के लिए इशारा किया, किस चीज़ के बारे में जोर दिया। तो आज बाबा ने बोला था, मीठे बच्चे याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। तो बाबा ने कहा कि जब आप किसी को याद कराते हो, याद में रह के याद कराओ, मतलब कि जब आप निष्ठा कराते हो, जब आप योग कराते हो, आपको बोला जाता है कि आप योग कराओ, तो बाबा कहते हैं पहले खुद याद में रहो फिर दूसरों को योग कराओ, है ना। तो ये नहीं कि आप किसी को योग कराने बैठे और आपका योग इधर उधर भटकने लगा। तो बाबा ने कहा ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो बाबा ने कहा इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि जो बच्चे भी टीचर बनते हैं, यानी टीचर बन के दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं या फिर दूसरों को योग कराते हैं, तो बाबा ने बड़ा बोला कि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। क्योंकि अगर वो योग कराते हैं और उनकी उस समय बुद्धि बाहर भटकती है, जो योग करा रहा है, तो बाबा ने बोला कि सर्विस के बजाय डिससर्विस कराते हैं, है ना। हम किसी को योग करा रहे हैं, हम कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन हमारी तो बुद्धि इधर उधर भटक रही है। तो बाबा ने कहा ये तो डिससर्विस है। इसलिए बाबा ने कहा ये ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा सदा ही पुण्य का काम हो। तो इसको बाबा ने बताया ये आप पाप का काम करते हो। तो बाबा ने ये भी बोला कि, है ना, तो बाबा ने बोला कि जो सामने बैठे हैं नेष्ठा कराने के लिए, वही सेम बात कि आप सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हो कि बुद्धि इधर उधर भटकती है, इस पे ध्यान दें, है ना। तभी तो बाबा ने बोला अगर आप याद में होंगे ना, तो दूसरे को भी कशिश होगी, जो योग कर रहा है उसका भी योग लगेगा, अगर आप खोए हुए हैं योग में तो, है ना। तो बाबा ने कहा कि याद में अगर रहेंगे तो सबको शांति बहुत मिलेगी। जैसे आप अशरीरी होंगे तो आपके सामने वाला भी अशरीरी हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा थे ना, तो वो कितने अशरीरी थे, तो उनके सामने कोई आता था तो वो भी वाणी से परे चला जाता था। तो बाबा ने यही बोला कि अगर आप खुद याद में रहेंगे तभी आप औरों को शांति का अनुभव करा सकेंगे। क्योंकि आप टीचर बन के बैठे हो। अगर टीचर की, बाबा ने बोला अगर टीचर की याद अच्छी नहीं है तो दूसरे भी याद नहीं कर सकेंगे। तो वही बाबा ने बोला कि पहले तो ये ख्याल करो कि मैं जो हूँ ना उस माशूक बाबा का आशिक हूँ, अपने आप को भगवान का आशिक समझो, उसकी याद में बैठी हूँ मैं। ऐसे करो जब आप किसी को करा रहे हो तो हर एक अपने आप से ऐसे पूछे। तो बाबा ने कहा अगर आपकी बुद्धि और तरफ चली जाती है तो देहाभिमान आ जाता है ना, फिर सोल कॉन्शियस तो नहीं हुए ना। तो बाबा ने कहा फिर आप डिससर्विस कर बैठते हैं। तो बाबा ने कहा ये बात बहुत समझ की है, इसको बहुत ध्यान से समझो, इसको लाइटली नहीं करो, समझो। तो बाबा ने कहा इसका मतलब आप योग कराने बैठे थे, आप मुरली सुनाने बैठे थे, लेकिन आपने कोई सर्विस नहीं की और ही नुकसान कर दिया। तो बाबा ने कहा अगर टीचर का ही बुद्धि योग इधर उधर भटकता रहेगा तो वो जो अपने जिज्ञासु हैं उनकी मदद क्या करेगा, उनको बाबा से कनेक्ट करने की क्या हेल्प करेगा। तो टीचर तो जब भी बैठता है, जब भी टीचर किसको भी, किसी को भी बच्चे को बोला जाता है कि आप योग कराइए, तो बाबा कहते हैं देखो अपनी चेकिंग करो कि मैं पुण्य का काम करा रही हूँ या नहीं। पुण्य का काम कराना मतलब कि दूसरे को मैं योग कराने बैठी हूँ तो मेरी बुद्धि तो इधर उधर नहीं भटकती, है ना। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपकी बुद्धि इधर उधर भटकती है, तो बाबा ने कहा यह आप पाप का काम करते हैं और इससे आप दुर्गति को पाएंगे, आपका पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो आप आज बाबा ने इस बहुत गहरी बात पे ध्यान खिंचवाया और बाबा ने बोला कि जब आप गद्दी पे बैठते हो तो आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बाबा ने कहा कि शिव बाबा तो सबको जानते हैं ना, बाबा को तो पता है किसकी अवस्था कैसी है। तो शिव बाबा भी कहेंगे ये टीचर बन बैठे और इनका बुद्धि योग तो भटकता है, बाबा देखते होंगे। अंदर से तो स्थिति बाबा को ही पता है ना कि इनका बुद्धि योग तो भटकता है और ये टीचर बन के बैठ गए हैं। तो बाबा कहते हैं तो तुम क्या औरों की मदद भी क्या करोगे फिर, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं टीचर बन बैठते हो तो अच्छी तरह उस अवस्था में भी बैठो, है ना। तो कई बच्चे, बाबा कहते हैं कई योग कराते हैं तो एकदम सन्नाटा हो जाता है, वो बहुत लोगों को खींचते हैं, है ना, क्योंकि वो खुद याद की यात्रा में बैठे हुए हैं। तो बाबा ने कहा खुद भी रहो और दूसरों को भी बनाओ,
करवाओ, लेकिन ये नहीं कि खाली पंडित ही बनना है, दूसरों को ही बताना है, खुद नहीं करना। तो याद में नहीं रहेंगे बाबा ने कहा तो अंत काल में फेल हो जाएंगे, है ना। तो बाबा ने कहा जैसे पहले माला बनाते थे तो बच्चों को लिफ्ट देने के लिए माला बनाई जाती थी, लेकिन बाबा ने कहा कि कितने बच्चे उसमें से बहुत तो ख़त्म ही हो गए, है ना, चले गए। तो सारा मदार सर्विस पर है, कितनी सर्विस आप करते हैं। तो यही बाबा आज ज़्यादा बोल रहे हैं कि सच्चा टीचर होकर बैठो, यानी सत्यता से सत्यता से आप बैठो और आपकी बुद्धि योग जो है इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। जो मेन क्रक्स आज मुरली का यही है ना। तो बाबा ने कहा कोई मुख से तो मुरली कोई है जो मुख से मुरली नहीं चलाते परंतु याद में रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो दोनों में तीखे जाना है। तो बाबा कहते हैं कि तो एक तो बाबा ने कहा मुझे याद करते रहो और चक्र भी बुद्धि में रखो, हर को अपना कल्याण करना है। तो बाबा कहते हैं हड्डी सर्विस भी करनी है, तुमको बहुत रहम दिल बनना है। बाबा कहते हैं मनुष्य कितने मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए धक्के खाते हैं, है ना। तो किसी को भी सदगति का मालूम ही नहीं है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप सबको रास्ता बताओ। तो वही बाबा कह रहे हैं कि देह अभिमान में बहुत बच्चे आ जाते हैं, तो तुम्हें तो भूतों का कल्याण करना है ना। तुम्हें कोई घर बार छोड़ा है तो अपने कल्याण के लिए, अगर कोई यहाँ पे आया है घर बार छोड़ के, तो वो भी कल्याण, तो वो भी उसमें भी कल्याण नहीं होता है ना। अपना ही कल्याण, बच्चों का अपना ही कल्याण है, नहीं तो क्या पद पाएंगे। घर बार छोड़ा है अपने कल्याण के लिए ना। तो बाबा कहते हैं ये कोई मुझ पे मेहरबानी नहीं करी, बाप के बने हैं वो, तो सर्विस भी तो ऐसी ही करनी चाहिए ना, है ना। तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है, 21 जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है ना। तो वही बाबा कहते हैं कई तो फेल हो जाते हैं तो समझते हैं कि बादशाही लेनी तो बहुत मुश्किल है। तो बाप कहते हैं कि ऐसे समझना भी कमज़ोरी है, ऐसे भी नहीं समझना कि मैं तो बादशाही के काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो राजा बन ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा अपने को हमेशा ऊंची स्थिति में रखना है कि बाप और वर्षे को याद करना है। और बच्चों में हिम्मत ही नहीं है, बाबा ने कहा राजाई लेने की, तो कायर हो गए ना। तो बाबा ने कहा जब खुद ही नहीं लेने की हिम्मत तो दूसरे को भी क्या दिलाएंगे, है ना। तो बाबा ने बोला कि इसलिए खुद भी हिम्मत रखो और रात दिन सर्विस करो। तो बाबा ने कहा जैसे जो कांग्रेसी थे, जब देश को आज़ाद कराना था तो कांग्रेसी ने कितना लड़े, कितना फॉरेनर से लड़े कि हमारे देश से बाहर जाएं। तो तुमको भी क्या करना है ना। तुमको भी रावण से राज्य लेना है अपना, रावण ने तुम्हारा राज्य छीना है, तो तुम्हें रावण से राज्य लेना है, और वह तो सबका दुश्मन है ना। तो दुनिया को तो पता ही नहीं है कि रावण की मत पर चल के सब कितने दुखी हो चुके हैं ना। रावण की मत कौन सी, यानी माया की मत पर, है ना। आत्मा खुद के अपने सत्य पे टिकी नहीं हुई है ना, इसीलिए। तो किसी को भी बाबा ने कहा सच्चा सुख तो नहीं है, तो मैं तो सबको सुखी बनाया आया हूँ। तो बाबा कहते हैं सृष्टि का चक्र भी कैसे चलता है वो भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। चाहे बाबा ने बोला ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं, लेकिन कच्चे होने के कारण विकार में भी जाते रहते हैं। कहते हैं बीके, लेकिन बाबा ने कहा वो है नहीं। बाबा ने देखो कैसे कहा, जो विकार में जाते हैं वो बीके नहीं हैं। बाकी जो पूरी रीति डायरेक्शन पर चलते हैं, बाप आप समान बनाते हैं, तो वही ऊंच पद पाएंगे, है ना। तो बाबा ने यही बोला कि तुम मंदिर में जाके मेरे भक्तों के पास जाओ, उन्हें ज्ञान सुनाओ, मंदिरों में जाकर सीढ़ी का चित्र पे समझाओ, तो उनका कल्याण होगा, उनकी बुद्धि खुलती जाएगी, है ना, उनकी जो ग्रहचारी है वो उतर जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे बच्चों को रहमदिल बनना चाहिए, सर्विस पर लग जाना चाहिए। आज तो बाबा ने इतना तक कहा कि अगर आप किसी को भी आप समान नहीं बनाते ना जब तक पूरे दिन में, तो आपको भोजन भी नहीं खाना चाहिए। पहले पुण्य करूं फिर भोजन खाऊं, है ना। पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाए फिर रोटी खाऊं मैं। तो इसलिए बाबा ने कहा इतनी सर्विस का शौक होना चाहिए, इतना सर्विस की कदर होनी चाहिए। किसी का जीवन सफल बनाऊं तो मैं रोटी खाऊं, है ना। तो बाबा ने आज मैगजीन्स की तरफ ध्यान खिंचवाया कि बच्चों के लिए मैगजीन्स निकलती है। बाबा ने कहा लेकिन बीके तो उसको पढ़ते ही नहीं है ना। जो ज्ञान अमृत है, ओम शांति मीडिया है, कितनी सारी मैगजीन्स हैं। तो वो बाबा कहते हैं वो समझते हैं कि हमको ही थोड़ी पढ़ना है, ये तो बाहर वालों के लिए है। लेकिन बाबा कहते हैं कि बाहर वालों को भी तो ये समझ नहीं आएगी ना, उनको समझाने के लिए कोई टीचर चाहिए। तो तुम पहले खुद पढ़ो, उसको रिफ़्रेश हो जाओ उसको पढ़ के,
है ना, उसके बाद आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो बाबा ने बोला कि बच्चों को मैगज़ीन पढ़नी चाहिए। और फिर बाबा ने बोला कि देह अभिमान में आकर डिससर्विस नहीं करनी है। वही जो बाबा ने बात बताई कि जब नेष्ठा कराते हैं तो खुद की स्थिति देही अभिमानी होनी चाहिए, है ना। तो बाबा ने और आज बोला कि मनन शक्ति जो होती है, मनन शक्ति से वेस्ट के वेट को समाप्त करने के लिए करो, है ना। क्योंकि बाबा ने बोला आत्मा है ना, जो आत्मा पर सारा वेस्ट का ही वेट है, वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, ये जो जितना भी व्यर्थ करती है ना वो आत्मा उसी से भारी होती है। तो अब इस वेस्ट को, इस वेट को हमें ख़त्म करना है, समाप्त करना है। इसके लिए बाबा ने कहा सदा सेवा में बिजी रहो। किसकी सेवा? स्व की सेवा। दुनिया की सेवा तो बाद में करेंगे, पहले खुद की सेवा तो करें। अपनी सेवा यानी खुद को सदा अपनी सत्य स्वरूप में टिके रहना। हम्म सत्य स्वरूप में सदा मैं टिकी रहूं कि मैं आत्मा हूँ, है ना, शांत साइलेंट बीइंग हूँ मैं। और अब मनन शक्ति को बढ़ाओ, है ना, एक तो अपनी स्थिति पे मनन करो और ज्ञान का भी मनन करो। तो बाबा ने कहा मनन शक्ति जब होएगी तो उससे आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। क्योंकि बाबा ने एग्जाम्पल दिया जैसे भोजन हजम करने से क्या होता है, खून बन जाता है ना, तो वो शक्ति बनता है। फिर ऐसे ही जब मनन करेगी आत्मा तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। मनन मतलब आप कोई भी ज्ञान के पॉइंट को भी मनन कर सकते हो और अपनी आत्मिक स्थिति पे भी टिक सकते हो, वो भी मनन ही है। आप अपने मन को देख, अपने आत्मा को देखते रहिए कि मैं साइलेंट बीइंग परमात्मा के साथ बैठी हूँ। और मन के जो भी संकल्प आते हैं उसको ऑब्जर्व करिए, उसके साइलेंट ऑब्जर्वर बनिए, उसको कुछ भी रेक्टिफाई नहीं करना, बस उसको साइलेंट बीइंग की तरह देखना है। तो इससे आत्मा बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। और बाबा ने कहा कि जो अपने स्वभाव को सरल बना लेता है उनका समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जब स्वभाव ही सरल हो गया तो क्या होता है, टेक इट ईजी होता है ना, टेक इट ईजी, तो उससे हम ना तो किसी की बात का बुरा मानते हैं, ना तो फिर हम व्यर्थ सोचते हैं इसने ऐसा क्यों कहा, वैसे क्यों कहा। तो उसका समय बच जाता है। और आज बाबा ने कहा कि जो निश्चय बुद्धि होगा ना वो सदा ही निश्चिंत होगा। उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता या चिंतन ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो निश्चय बुद्धि है, उसको भगवान पे निश्चय है, इसको ड्रामा पे निश्चय है। क्या हुआ, क्यों हुआ, ये तो बिल्कुल उसके संकल्प ही नहीं होंगे। ऐसे नहीं होता, ये जो व्यर्थ चिंतन है ना ये नहीं होगा उसका। क्योंकि उसको ड्रामा के हर सीन पर निश्चय है, हर आत्मा के पार्ट पे निश्चय है कि हर चीज़ मेरे कल्याण के लिए है ना। तो यही है, निश्चय बुद्धि जो होगा उसका कभी व्यर्थ चिंतन नहीं चलेगा। तो सदा स्व चिंतन में रहेगा, अपनी आत्मिक स्थिति में रहेगा कि मैं आत्मा हूँ। सदा अपनी आत्मा को देखेगा, खुद को देखेगा सदा, है ना। और स्व स्थिति से वो हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेगा। तो ये नटशल में सार था बाबा की पूरी मुरली का। ओम शांति।